बंदर पर आधारित, ठीक है, बंदर के चढ़ने और उतरने पर आधारित। पहले क्वेश्चन लिखिए। एक बंदर पहले मिनट में 4 मीटर चढ़ता है। एक बंदर पहले मिनट में 4 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 2 मीटर उतर जाता है। अगले मिनट में 2 मीटर उतर जाता है। इस प्रकार वह 60 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष को कितने समय में छू लेगा। देखिए, इस चीज का उपयोग हम लोग पाइप और टंकी के सवाल में भी करेंगे। जब आपको पाइप और टंकी पढ़ाया जाएगा तो वहां बताया जाएगा कि एक टंकी भरती है और एक टंकी खाली करती है, तो कितने समय में टंकी भरेगी। यहाँ इस चीज का उपयोग वहां भी होगा। तो प्रश्न यह है कि बंदर पहले मिनट में 4 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट 2 मीटर उतर जाता है। इस प्रकार वह 60 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष को कितने समय में छू लेगा, कितने मिनट में छू लेगा। मिनट भी दे सकता है, सेकंड भी दे सकता है। मिनट देगा तो उत्तर मिनट में होगा, सेकंड देगा तो उत्तर सेकंड में। सब लोग लिख लिए हैं? लिख लिए हो तो फिर बताया जाए इसको। सब लोग लिखना बंद करें और बोर्ड पे देखें। 60 मीटर ऊंचा एक खंभा है। कितना है? 60, ठीक ना। अब देखिए, बंदर जो है 4 मीटर चढ़ा और 2 मीटर क्या हो गया? सरक गया, नीचे आ गया। तो आ गया कितने पर? 2 मीटर। ये हुआ ना? दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। मीटर ऊंचा है, 4 मीटर चढ़ा और फिर 2 मीटर क्या हो गया? उतर गया। तो आ गया कितने पर? 2 पर। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट में प्लस 4 मीटर हुआ कि नहीं हुआ? बोले 1 मिनट में कितना हुआ? प्लस 4। और फिर अगले 1 मिनट में क्या हुआ? -2। तो ओवरऑल 2 मिनट के बाद क्या हुआ? 2 मिनट में आपका हो गया कितना? 2 मीटर। 2 मिनट में कितना मीटर? 2 मीटर। इसी तरह से 4 मिनट में कितना मीटर? 4 मीटर। होगा कि नहीं होगा? 4 मिनट में 4 मीटर होगा। अब हम आपसे कहते हैं कि 56 मिनट में 56 मीटर हो जाएगा। 56 मिनट में क्या मीटर? 56 मीटर। और फिर अगले 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ जाएगा। पहले क्या हो रहा है? चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। यहां तक आप आए तो चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। लेकिन अगले मिनट में 4 मीटर क्या हो गया? चढ़ गया। तो देखिए, अंतिम मिनट में केवल चढ़ता है। जैसे ही वो 56 पे पहुंचा था, फिर 1 मिनट में वो शीर्ष को क्या किया? छू लिया। आपसे प्रश्न ये पूछा है कि शीर्ष को छू लेगा, मतलब ये हुआ कि छू लेगा, उसके बाद उतरना वैलिड नहीं है। एक बार छू लिया तो फिर नीचे नहीं लाना है। समझ पा रहे हैं आप लोग क्या कह रहे हैं? तो 56 तक तो आप ले जाइए और अंतिम मिनट में 4 मीटर क्या होगा? चढ़ जाए। तो 60 को पा लिया कि नहीं पा लिया? तो इस तरह से 56 एक कितना लगा? 57।
तो 57 मिनट में वो टोटल कितना चढ़ गया? 60 मिनट। इस तरह से सवाल लगाना नहीं है, ये सवाल हम आपको पूरा डिटेल में बताए हैं। लगाने का तरीका क्या है? दूसरा है। तो उसको टोटल कितना मिनट लगेगा? 57। पहले इतना नोट करिए, सब लोग लिख लिए? तो दूसरा तरीका बताएं। दूसरा भी नहीं लगाना है, तीसरे तरीके से लगाना है सवाल, ठीक? दूसरा तरीका इसी तरह से है। आपको करना क्या है, दूसरा वाला तरीका उसी को थोड़ा सा हम सही कर रहे हैं, ठीक है? पहले मिनट में आपको बताया कितना? +4, और फिर अगले मिनट में -2, ठीक है? देखिए 2 मिनट में कितना है? +2 मीटर, ठीक है? अब देखिए इसको थोड़ा सा उल्टा ले लेते हैं। 2 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में। कितने मिनट में? 2 मिनट। तो होता तो नहीं है, लेकिन मान सकते हैं 1 मीटर चढ़ता है 2 बटे, इसको नीचे लेते आएंगे 2 मिनट, यानी 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है कितने मिनट में? 1 मिनट। तो आपको देखिए सबसे पहले बताए हैं कि जो भी हाइट है 60 मीटर हाइट है, तो जो चढ़ता है उसको हटा लेंगे, यानी 4 मीटर चढ़ता है तो इसको पहले क्या करेंगे? हटा देंगे। इसलिए हटा देंगे कि अंतिम समय में वह 4 चढ़ेगा, इसलिए उसको क्या करेंगे? निकाल देंगे। अब बचा कितना? 56। तो 56 मीटर चढ़ता है 56 मिनट में। 1 का 1 है तो 56 का 56, और फिर 4 मीटर चढ़ता है कितने? 1 मिनट में। तो टोटल कितना लगा? 57। कई लोग को अब जाके थोड़ा बहुत समझ में आया, रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए 1 मिनट में +4, 1 मिनट में -2, तो 2 मिनट में कितना हुआ? 2 मीटर। और आपको कितने के बारे में पहले सोचना है? 56 के। 56 के बारे में क्यों सोचना है? क्योंकि 4 अंतिम जो 4 है वो एक ही बार में चढ़ जाए, उसका 1 मिनट लगेगा। तो 56 के बारे में 2 का 2 है तो 1 का कितना है? 1, तो 56 का कितना होगा? 56। और अगले 4 मीटर के लिए कितना समय लगेगा? 1 मिनट। तो टोटल कितना हो गया? 57। जिसको मन कर रहा है उतार ले। अब जो तीसरा तरीका बताएंगे उसी से सबको लगाना है। अब देखिए सब लोग लिखना बंद करिए, बाद में लिखिएगा। एक आपको समय निकालना है, बस आपको कुछ नहीं लिखना है। हाई कोर्ट का जज +1 समय होता है। हाई कोर्ट का जज +1। एच का मतलब होता है हाइट। एच का मतलब क्या होता है? हाइट, मतलब ऊंचाई। और ऊंचाई कितनी है? 60 दिया हुआ है। सी का मतलब होता है क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। कितना चढ़ रहा है? हर बार वो कितना चढ़ रहा है? 4। 2 चीज तो क्लियर हो गया। आपको देखना है कि जंप क्या होता है। जे माने जंप। पूरा सवाल लगाने के लिए आपको जंप ही समझना है। तो जंप होता है 1 मिनट में तय दूरी। तो बताइए यहाँ 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है? अब हम समझा दे रहे हैं 1 मिनट में दूरी कैसे तय कर रहा है। देखिए पहले मिनट में +4 और अगले मिनट में -2। तो 2 मिनट में कितना हुआ? 2 मिनट में 2। तो 1 मिनट में कितना होगा? 1। यही जंप का मान है। 1 मिनट में तय दूरी क्या होता है? जंप होता है। 2 मिनट में +2 है तो 1 मिनट में +1 यानी 1। अब इसमें रख दीजिए। रखेंगे तो हाई कोर्ट का जज
h माइनस सी बटे जंप प्लस 1, तो 60 माइनस 4 बटे 1 प्लस 1, 56 बटा 1 प्लस 1, इसका मतलब है 56 और 1 57 मिनट। ऐसा में लगा लीजिए इसको। एक बंदर पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट 2 मीटर उतर जाता है। इस प्रकार वह 98 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष को कितने समय में छू लेगा? हाइट कितनी है? 98। क्लाइंब कितना है? 6। बात नहीं, बढ़िए जल्दी से। हाइट कितनी है? 98। चढ़ाई कितना है? 6। तो देखिए 1 मिनट में प्लस कितना हुआ है? प्लस 6 है कि 8 है? प्लस 6 है। और अगले मिनट में कितना है? -2। तो 2 मिनट में कितना है? 4। तो 1 मिनट में कितना होगा? 2। ये जंप का मान हो गया, हो जाएगा आपका 98 माइनस 6 अपान 2 प्लस 1, तो 92 बटा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 46 प्लस 1 कितना होगा? 47 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न लिखिए। बात नहीं बच्चों, एक बिल्ली बार बार कह रहे हो, हल्ला मत करिए आप, सीना में तभी यहीं पे बैठा लेंगे 2-3 घंटा तक। एक बिल्ली पहले मिनट 5 मीटर चढ़ती है और अगले मिनट 1 मीटर उतर जाती है। एक बिल्ली पहले मिनट 5 मीटर चढ़ती है और अगले मिनट 1 मीटर उतर जाती है। इस प्रकार वह 65 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष को कितने समय में छू लेगी? पैंसठ मीटर ऊंचाई है, इसमें से 5 मीटर चढ़ता है, ठीक है। एक में +5 और एक में -1, तो 2 में कितना हो गया? 4। तो एक में कितना हो गया? 2। जे का मान मिल गया, तो लिखिए 65 माइनस 5 बटा 2 प्लस 1, 60 बटा 2 प्लस 1, इसको आ जाएगा 30 प्लस 1, कितना आ जाएगा? 31 मिनट। क्या इसमें कुछ है? बिना मतलब टेंशन ले रहे थे आप लोग। आगे लिखिए प्रश्न। एक बंदर 30 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। 30 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। वह पहले मिनट में 15 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट पहले मिनट में 15 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट 12 मीटर फिसल जाता है। बोर्ड पे लिखे हैं, हमको पता है आप लोग रिपीट करवाएंगे, इसलिए बोर्ड पे लिख देते हैं, ठीक है।
खंभे के शीर्ष तक जाने की यह प्रक्रिया बंदर द्वारा जारी है। बंदर द्वारा जारी है। खंभे के शीर्ष तक पहुंचने का समय क्या है? खंभे के शीर्ष तक पहुंचने का समय क्या है? लगे, बस भाषा से लिए लगे इसका। तो चलिए सब लोग ध्यान देंगे, इधर बोर्ड पे लिखना बंद करिए। हाइट कितनी है? 30। ठीक है, हाइट कितनी है? 30 है। और चढ़ना कितना है? 15। ठीक, तो 30 माइनस 15। अब देखिए, 1 मिनट में 15 और 1 मिनट में -12, तो 2 मिनट में कितना है? 2 मिनट में 3 है, तो 1 मिनट में कितना होगा? 3/2। क्या रख देंगे? 3/2 प्लस 1। ऊपर बचेगा 15 और बटा 3/2 प्लस 1। ये ऊपर आके गुणा हो जाएगा, तो 15 दूना 30, 30/3 प्लस 1, 10 प्लस 1 बराबर 11 मिनट। तो कितना टाइम लगेगा? 11 मिनट। चलिए एक और प्रश्न लिखिए। लिखिए, एक बिल्ली पहले सेकंड 8 मीटर चढ़ती है और अगले सेकंड 3 मीटर उतर जाती है। इस प्रकार वह 48 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष को कितने समय में छू लेगी? चलिए लगा रहे हैं, हम इसको लगा रहे हैं। प्रयास करने की कोशिश नहीं करते हैं। हाइट कितनी है? 48। चढ़ाई कितना है? 8। तो 48 माइनस 8, 1 मिनट में प्लस 8 और 1 मिनट में -3, यही है ना? तो 2 मिनट में कितना है? 5। तो 1 मिनट में कितना होगा? 5/2, 5/2, ये +1, तो 40 गुणे 2 बटा क्या हो जाएगा? 5 +1, 5 8 40, 8 दूना 16 प्लस 1 बराबर 17 सेकेंड है। प्रयास करिए आप लोग, अब इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता है। अब कहिए कि बना के आपको अपने हाथ से मुंह में डाल के खिलाए तो नहीं होगा। इस तरह के प्रश्न लगा लेंगे कि नहीं? थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं, एकदम हल्का सा बदलाव है। लिखिए, जब चढ़ना और उतरना एक ही समय में हो। हाँ, इसी का चढ़ना और उतरना एक ही समय में हो। चढ़ना और उतरना एक ही समय में हो। चढ़ना और उतरना एक ही समय में, इसका मतलब समझते हैं? यानी एक ही मिनट में चढ़ेगा और उतर भी जाए, उसी मिनट में चढ़ेगा और उसी मिनट में क्या होगा? उतर जाए। ठीक,
उसी समय में चढ़ना एवं उतरना। सवाल हम लोग बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक बंदर एक सेकंड में 3 मीटर चढ़कर 2 मीटर फिसल जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? एक ही सेकंड में 3 मीटर चढ़ता भी है और 2 मीटर फिसल भी जाता है। इस प्रकार वह 20 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष को कितने समय में छू लेगी? कितने समय में छू लेगा? बंदर है तो छू लेगा। भाई चलो ध्यान से देखिए, हाइट कितनी है? 20 और क्लाइंब कितना है? 3। और कह रहा है एक ही मिनट में क्या है? +3 और -2, यानी 1 मिनट में कितना है? 1। और आपको बताए थे 1 मिनट में जो दूरी तय करेगा वही क्या है? जंप। तो जंप का मान कितना हो जाएगा? 1। यहाँ आपको जंप निकालना भी नहीं उस तरह से। तो अब रखेंगे 20 - 3/1 + 1, 17 + 1 बराबर कितना होगा? 18 सेकेंड। तो इसमें क्या है कि जंप दिया रहता है। चलो लिखेंगे, एक बंदर 1 मिनट में 6 फीट उछलता है और उसी समय में 2 फीट फिसल जाता है। इस प्रकार वह 30 फीट ऊंचे खंभे के शीर्ष पर कितने समय में पहुंचेगा? कितने समय में पहुंचेगा? कल सभी लोग रीजनिंग लेकर आएंगे। कॉपी नहीं बनाना आपको। दीपक सर का कॉपी है ना रीजनिंग वाला, उसी में मेरा भी लिखिएगा। तो हाइट कितनी है? 30, चढ़ाई कितनी है? 6, और एक ही मिनट में कितना जा रहा है? +6 - 2 यानी कितना है? 4। कर दीजिए, 30 - 6/4 + 1 24/4 + 1 6 + 1 बराबर 7 मिनट। खत्म। तो इस तरह के प्रश्न लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे? ठीक है, टॉपिक समाप्त हो गया।